बिहार एसएससी एग्जामिनेशन 2026 मास्टर क्लास 2 एक क्लास पहले हो चुका है। हम लोग दूसरे क्लास में प्रवेश करते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? ये पहला क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास का ये होमवर्क में था, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन है, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। यानी कह सकते हैं कि फादर और सन का जो वर्तमान आयु का सम है वो कितना है? 99 वर्ष। अब ध्यान देना है, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब, ये पहला क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास का ये होमवर्क में था, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन है, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। यानी कह सकते हैं कि फादर और सन का जो वर्तमान आयु का सम है वो कितना है? 99 वर्ष। अब ध्यान देना है, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। अब ध्यान देना है, पहले और अब दो बात का जिक्र है क्वेश्चन में। पहले फादर और सन, पहले जितना फादर थे उतना अब सन है। क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप ये है, पहले जितना फादर थे उतना अब सन है। अब कह रहा है कि तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की के गुनी थी? 4 गुनी थी। यानी पहले सन 1 था तो पिता कितने थे? 4 थे। कह रहा है पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान देना है। पहले जितना पुत्र थे, पहले जितना पिता थे, अब उतना कौन है? पुत्र है। यानी पहले फादर के यूनिट के थे? 4 यूनिट के। तो अब पुत्र कितने यूनिट का हो जाएगा? 4 यूनिट का। बहुत आसान है, बन गया क्वेश्चन। देखने में बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन बहुत आसानी से बना। यहां से यहां आने में क्या यूनिट बढ़ा? 3 यूनिट। जब सन 3 बढ़ेंगे तो फादर भी 3 ही ना बढ़ेंगे, तो हम फादर को भी 3 बढ़ा देते हैं। तो पहले फादर 4 थे तो ये कितना हो जाएंगे? 7। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये पहले का रेशियो था और ये अब का रेशियो है। अब यानी कि वर्तमान में पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। तो पुत्र तथा पिता, तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु, यानी पुत्र है 4 यूनिट के और पिता के यूनिट के हैं 7 यूनिट के हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ध्यान देना है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री, यानी कह रहे हैं कि फादर और उसकी डॉटर का एवरेज आयु दिया हुआ है कितना? 34 वर्ष। अब ध्यान देना है कि दो व्यक्तियों का एवरेज है 34, तो हम कह सकते हैं कि इनका टोटल आयु कितना हो जाएगा? टोटल आयु 34 × 2 यानी कि कितना? 68। यानी कुल आयु दोनों का कितना है? 68 वर्ष। अब ध्यान देना है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितना है? तो ध्यान देना है, 4 वर्ष बाद का बात कर रहा है। 4 वर्ष बाद फादर और डॉटर, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 कितना है? 5 है। तो ध्यान देना है,
आसानी से बन गया। 4 वर्ष बाद का मेरे पास रेशियो है और वर्तमान में दोनों का सम है, तो इन लोग को 4 वर्ष बाद ले आते हैं। तो दो व्यक्तियों का अगर या आयु का योग वर्तमान में 68 है तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो दोनों में 4-4 साल बढ़ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि फादर में भी 4 साल बढ़ेगा और डॉटर में भी 4 साल बढ़ेगा, यानी 4 वर्ष बाद दोनों का कितना हो जाएगा, 68 और 8 कितना, 68 और 8 कितना होता है, 76। 68 और 8 कितना हो जाएगा, 76। यानी कि हम कह सकते हैं 14 और 5 हमारे हिसाब से 4 साल बाद के यूनिट है, 19 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 19 यूनिट किसके बराबर है, 76 के। 19 यूनिट बराबर 76 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने का, 1 यूनिट बराबर 4 का। यानी किसका निकालना है, पुत्री की। पुत्री के यूनिट की है, 5 यूनिट। यानी हम कह सकते हैं कि 5 यूनिट बराबर कितने का, 20 का। 1 यूनिट बराबर 4 तो 5 यूनिट बराबर 20। लेकिन ये बेस 20 कब का है, 4 वर्ष बाद का है। ये जो 5 जो रेशियो है कब का है, 4 वर्ष बाद का है। कोई व्यक्ति 4 वर्ष बाद 20 का होगा तो अभी कितने का, 16 वर्ष। करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं, आंसर आ गया 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीना तथा उसकी पुत्री की, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। क्वेश्चन में कह रहा है मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। यानी ये मीना है और ये उसकी डॉटर है। कह रहा है कि मीना 8 है तो उसकी डॉटर कितना है, 1 है। कह रहा है 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री का आयु का अनुपात 10:3 होगा। कितना साल बाद, 8 वर्ष। 8 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना है, 10:3 का। तो कह रहा है मीना की कितना है, मीना की वर्तमान आयु कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बन गया है सेकेंडों में। सबसे पहला काम क्या है, 2 व्यक्तियों के बीच की आयु का अनुपात, 2 व्यक्तियों के बीच की आयु का अंतर हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ अंतर कितने का, 7 का, और यहाँ अंतर कितने का, अंतर बराबर है। यहाँ भी अंतर 7 का और यहाँ भी अंतर 7 का, यानी अंतर बराबर है। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ आने में हमारे हिसाब से पहले 1 था तो 8 वर्ष बाद कितना हो गया, 3, यानी बढ़ा के यूनिट 2 यूनिट। हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट बराबर यहां से यहां आने में टोटल कितना लगा, 8 वर्ष। 2 यूनिट बराबर 8 वर्ष, तो 1 यूनिट बराबर कितने का, 4 वर्ष का। 1 यूनिट बराबर कितने का, 4 वर्ष का। किसका आयु निकालना है, मीना का। तो मीना के यूनिट की है भाई, 8 यूनिट। 8 यूनिट बराबर कितने का, 32। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी कि हम कह सकते हैं ए नाम का ये व्यक्ति है जिनका आयु 2 तरह का है, एक विवाह के समय और ये अब। यहां से यहां जाने में टोटल लगा है 6 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके विवाह के समय की आयु से अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुना है। अब जो उसका आयु है विवाह के समय की आयु की 1.1/4, यानी कि हम कह सकते हैं 1.1/4 यानी कितने का, 5/4 का। यानी कि इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो 4:5 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारे हिसाब से यहां जाने में कितना लगा है, 1 यूनिट बढ़ा है, 4 से 5 हो गया। यानी कि हम कह रहे हैं कि 1 यूनिट हमारे हिसाब से बढ़ा है, लेकिन समय में कितना बढ़ गया, 6 वर्ष। 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष का।
तो किसका आयु निकालना है भाई? तो उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/10 गुना है, तब उसका आयु पहले निकालते हैं। वर्तमान में वो कितने यूनिट का है? 5 यूनिट का है। तो 5 यूनिट बराबर कितने का? 6 5 30 वर्ष। यानी कि ए जो है अभी कितने का है? 30 वर्ष का है। अब ध्यान देना है, कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/10 है, तो पुत्र की आयु निकालते हैं। यानी उसकी आयु का 1/10 कौन है? उसका पुत्र है। यानी कि 30 का यदि 1/10 निकाल लेते हैं तो पुत्र का आयु निकल गया। यानी कितना साल? 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। एक व्यक्ति है फराह, जिनका विवाह कितना साल पहले हुआ था? 8 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि उनका आयु 2 तरह का है। एक विवाह के समय के आयु है और एक अब का जिक्र होगा। और विवाह से अब के बीच आने में टोटल कितना लगा है? 8 वर्ष। रेस्पॉन्ड। अब ध्यान देना है, आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1.2/7 गुना है। यानी कि आज अगर वो 1 का है तो 1.2/7 यानी कितने का? 9/7 का। अब इसका करेक्ट रेशियो निकाल लेते हैं तो 7:9। अब ध्यान देना है, विवाह और अब के बीच में हमारे हिसाब से डिफरेंस कितने का है? 2 यूनिट का। बहुत बढ़िया। लेकिन क्या कर रहा है क्वेश्चन में? कितना वर्ष का? 2 यूनिट बराबर 8 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर बबुआ कितने का? 2 यूनिट बराबर 8 वर्ष, तो 1 यूनिट बराबर कितने का? 4 वर्ष का। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि इस समय उसकी पुत्री की आयु, पहले उसका आयु निकाल लेते हैं तब पुत्री की तरफ चलेंगे। तो वो अब कितने का है? 9 यूनिट की। 9 यूनिट बराबर 36 वर्ष। यानी कि जो फराह नाम का आदमी है वो अब कितने का है? 36 वर्ष का। कह रहा है कि उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का 1/6 भाग है, 1/6 मास है। यानी कि हम कह सकते हैं पुत्री की अगर आयु निकाले तो 36 गुना 1/6 यानी कि इतना 6 वर्ष। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में और कुछ कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या होगी? बताइए। अब कोई व्यक्ति 6 वर्ष का है, कोई बच्ची अगर अभी 6 वर्ष की है तो 3 साल पहले कितने की थी? 3 वर्ष। अभी कोई बच्चा 6 वर्ष का है तो 3 साल पहले कितने का था? 3 वर्ष का। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है और क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। कह रहा है स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह की पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है? इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। थैंक यू।